और साजिश इसलिए रची जाए कि उपेंद्र कुशवाहा जी के प्रति साजिश रचेंगे तो नीतीश कुमार जी कमज़ोर होंगे ही होंगे और जनता दल यूनाइटेड का आरजेडी में विलय हो जाएगा। इसी के पर्दाफाश करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। जनता दल यूनाइटेड जो लगातार कमज़ोर हो रही है, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। किचन कैबिनेट के कुछ लोग उनको इतना कमज़ोर बना दिया है कि वो अपने आप को लाचार महसूस कर रहे हैं। और आरजेडी के साथ क्या डील हुई, जनता दल यूनाइटेड के तमाम कार्यकर्ताओं में कन्फ्यूजन है। ठग ऑफ गैंग्स ऑफ ठग जो आदरणीय नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द जो रहते हैं, इन्हीं नेता के बदौलत कोई मंत्री बनता है, कोई विधायक बनता है, कोई सांसद बनता है। शरद जी ने बनाया थी पार्टी, शरद जी ने बनाया था, आदरणीय नीतीश कुमार जी नहीं बनाए थे। जेडीयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक बैठक बुलाई है और उनका कहना है कि जेडीयू से संपर्क साधे जो कार्यकर्ता हैं उनकी एक बैठक है, जो समर्पित कार्यकर्ता हैं उनकी बैठक है। सबसे पहले जो तस्वीर लगाई गई है पोस्टर पर, शरद यादव की तस्वीर लगाई गई है, जॉर्ज साहब की तस्वीर लगाई है, नीतीश कुमार की तस्वीर लगाई गई है और उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर है। लेकिन जो दो नेता की तस्वीर लगाई गई है, जॉर्ज साहब और शरद यादव, इस दुनिया में नहीं है। हालांकि शरद यादव ने अपना रिश्ता नाता कब का जेडीयू से तोड़ चुके थे, पार्टी बनाई थी अलग और उसके बाद राजद में उसका विलय कर लिया। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता है माधव आनंद हमारे साथ। सर, ये बैठक किसकी है? उपेंद्र कुशवाहा या जेडीयू? आपने बैनर देखा नहीं? बैनर देखा सर, आपने बैनर देखा? जी। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का ट्वीट देखा? जी। संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने मीटिंग आहूत की है। जी। तो सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है। आप तो पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो जब सब कुछ सामने प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जब प्रत्यक्ष में सब कुछ देख रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड का सब कुछ लगा हुआ है और आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते, जनता दल यूनाइटेड परिवार के शुभचिंतक होने के नाते, जनता दल यूनाइटेड जो लगातार कमज़ोर हो रही है, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। किचन कैबिनेट के कुछ लोग उनको इतना कमज़ोर बना दिया है कि वो अपने आप को लाचार महसूस कर रहे हैं। और जो आरजेडी के साथ जो गठबंधन हुआ और आरजेडी के साथ क्या डील हुई, जनता दल यूनाइटेड के तमाम कार्यकर्ताओं में कन्फ्यूजन है। उसी के कारण जो हम लोगों ने ये मीटिंग आहूत की है, जहां अपने लोगों जितने भी कार्यकर्ता हैं सबकी बातों को सुनेंगे और फिर उसके बाद उसका निचोड़ निकालने की कोशिश करेंगे। ये उपेंद्र कुशवाहा के गुट के ही लोग यहाँ दिख रहे हैं, क्योंकि जेडीयू के बड़े नेता जो बड़े चेहरे हैं वो तो यहाँ दिख नहीं रहे सर। और खास करके आज जेडीयू के जो दादा कहे जाते हैं, आप भी उन्हें दादा मानते हैं, नीतीश कुमार भी दादा मानते हैं, वशिष्ठ नारायण सिंह, उन्होंने कह दिया कि उपेंद्र कुशवाहा जो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र में जनता जनार्दन सर्वोपरि होता है। और जिस नेता के बारे में बात आप लोग कर रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं किचन कैबिनेट, ठग ऑफ गैंग्स ऑफ ठग जो आदरणीय नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द जो रहते हैं, नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, गैंग्स ऑफ ठग की बात कर रहा हूँ, किचन कैबिनेट की बात कर रहा हूँ। जो 4-5 लोग हैं, तो आप उनको नेता मानते हैं तो ये आपकी समझदारी है। हम लोग नेता नहीं मानते। नेता तो हमारे एक एक कार्यकर्ता यहाँ हैं, जितने लोग बैठे हैं सब नेता हैं और इन्हीं नेता के बदौलत कोई मंत्री बनता है, कोई विधायक बनता है, कोई सांसद बनता है। तो जब जनता हम लोगों के साथ है, हम लोगों का इरादा नेक है, हम लोगों का उद्देश्य जैसे एक ही है, तो स्वाभाविक है कोई बड़ा नेता जो मंत्री है सिर्फ आ जाए उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ना आवे उससे भी नहीं फ़र्क पड़ता है। तो देखते हैं पूरा जो है सो भारत, जितने भी जो बिहार के सभी ज़िलों से लोग आए हुए हैं और आज हम लोग बैठक कर रहे हैं, सब जहां सभी की बातों को सुनेंगे। वर्तमान जो स्थिति है जनता दल यूनाइटेड की, उसकी समीक्षा भी करेंगे और आगे क्या होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। आखिरी सवाल एक है, शरद यादव को जगह दिया गया है आपके पोस्टर में। ये शरद यादव अब तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये वही शरद यादव हैं जो एक बार जेडीयू को तोड़कर अपनी पार्टी बना चुके थे और उस पार्टी का विलय राजद में कर चुके हैं। उस शरद यादव की तस्वीर आपके पोस्टर में दिख रही है। जेडीयू तो कहीं जगह नहीं देती है शरद यादव को। यही तो विडंबना है। जिस व्यक्ति ने पार्टी बनाया, शरद जी ने बनाया थी पार्टी, शरद जी ने बनाया था, आदरणीय नीतीश कुमार जी नहीं बनाए थे। जो जनता दल यूनाइटेड बना वो शरद जी का देन है। और जब शरद जी का देन है, उनका जो रहा है कंट्रीब्यूशन रहा है जनता दल यूनाइटेड को बनाने में, आज उसी नेता को सब लोग इग्नोर कर रहे हैं। वो तो अपना हिस्सा लेकर निकल चुके थे। अभी उनका देहांत हुआ और उनके देहांत के बाद आपने देखा होगा जनता दल यूनाइटेड की तरफ से मैं और उपेंद्र जी जो है सो उनके आवास पे गए थे दिल्ली में। बाकी कोई जो है, जो आदरणीय नीतीश कुमार जी को भी इतना वक्त नहीं मिला कि एक बार जाके पुष्पांजलि अर्पित कर दें उनके आवास पे जाके। तो आप अनुमान लगा सकते हैं जिस नेता ने पार्टी को बनाया, जिनका उतना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, जिसके कारण आदरणीय नीतीश कुमार जी और जनता दल यूनाइटेड इतने लंबे वर्षों तक शासन में रही, आज उसी नेता को लोग भूल गए। तो इसको क्या कहा जा सकता है? ये तो विडंबना है। हम लोग उन सभी नेताओं का सम्मान करते हैं जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है इस पार्टी को बनाने में। गठबंधन के बनने से आप लोग नाराज हैं, ये कारण तो यही होगा।
महागठबंधन के बनने से नाराज की बात नहीं है। बात यहाँ ये है कि जो कन्फ्यूज़न है जनता के बीच और जिस तरह आदरणीय नीतीश कुमार जी लगातार कमज़ोर हो रहे हैं, अपने आप को लाचार महसूस कर रहे हैं, अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। जो ठग्स ऑफ बासेपुर है या गैंग्स ऑफ ठग्स है बिहार को, जो ठगने का काम कर रहे हैं 4-5 किचन कैबिनेट के लोग, लगातार उनको इतना कमज़ोर बना दिए हैं, इतना कमज़ोर बना दिए हैं कि नीतीश कुमार जी डिसीजन लेने में सक्षम नहीं है। नेता से नाराज हैं, उपेंद्र कुशवाहा से ही नाराज हैं। उन्होंने कहा था कि उसको जाना है तो चले जाए। वही तो मैं कह रहा हूँ, आदरणीय नीतीश कुमार जी इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि आज डिसीजन लेने की क्षमता में नहीं रखते हैं। तो स्वाभाविक है जो आसपास जो सराउंडिंग 4-5 लोग हैं जो उनको सुनाते हैं, जो सजेशन देते हैं, वही निर्णय लेने का काम करते हैं। लेकिन आप तो पत्रकार हैं, जो पार्टी का शुभचिंतक हो, हम लोग पार्टी को नंबर 1 बनाने की बात कर रहे हैं और उसी नेता के बारे में जैसे इतनी बड़ी साजिश रची जाए, और साजिश इसलिए रची जाए कि उपेंद्र कुशवाहा जी के प्रति साजिश रचेंगे तो नीतीश कुमार जी कमज़ोर होंगे ही होंगे और जनता दल यूनाइटेड का आरजेडी में विलय हो जाएगा। इसी के पर्दाफाश करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं और एक दिन का इंतजार कीजिए, आगे क्या होगा हम लोग बताने का काम। चलिए बिल्कुल। तो आज देखिए उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़ी बैठक बुलाई है और 19-20 को ये बैठक होने वाली है और सबसे बड़ी बात कि जेडीयू के तमाम समर्पित कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और पोस्टर में शरद यादव को जगह दिया गया है, जॉर्ज साहब को जगह दिया गया है और उनका कहना है कि ये पार्टी उन लोगों ने बनाई थी, नीतीश कुमार ने नहीं बनाई थी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉक।